नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी केंद्र में। मित्रों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एस्ट्रोलॉजी केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। और आपके बहुत सारे प्रश्न व्हाट्सएप के द्वारा मुझे प्राप्त होते रहते हैं, तो आपको इसी तरह सलाह देते रहते हैं जिससे कि आप आगे अपना कार्य कर सकते हैं। आज हम अभी तक कर रहे थे गोचर महीने के, इस सितंबर के महीने के गोचर दशाओं के बारे में। फिर पूरे वर्ष फल हमने भी बना के दिया, सभी राशियों का, जातक और जातिकाओं का, उनका व्यापार का, उनकी विद्या का, क्षेत्र का, कोई विदेश गमन का, साथ में वो सारी चीजें, अब घर की व्यवस्थित चीजें का, भूमि भवन और व्यापार से लाभ, शेयर सट्टा बाजार, ये सारे हम आपको देते रहते हैं। मित्रों, आज बात करते हैं विशेष तरह मेष राशि वाले जातकों की। ये वीडियो आपको, ये जो आज का एपिसोड है, ये वीडियो है, ये आपका बहुत काम आएगा जीवन के अंदर, क्योंकि इसमें हम गुण और अवगुण की बात करेंगे। इसमें आपको ये होगा, जो अवगुण हैं, जो हमें कमियां हैं, उसको दूर करेंगे आप। जब कमी को हम दूर करने लग जाते हैं तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाता है। मित्रों, मेष राशि वाले जातक, मेष का स्वामी मंगल होता है, और ऐसे जातक, मेष राशि वाले जातक, उनका जीवन के अंदर ऐसे जातकों के क्या गुण हैं, उस पर चर्चा करते हैं। साथ में चर्चा करते हैं उनके अवगुण क्या हैं। गुणों की प्रधानता के बाद भी अक्सर कोई भी जातक सारी चीजें होने के बाद भी जीवन में पीछे रह जाता है, और उस पर चर्चा करते हैं जीवन में कैसे हम पीछे रह गए, और उसका जब हम कारण जान लेते हैं और उस पर काम कर लेते हैं, तो हम जीवन में फिर आगे पहुंच जाते हैं, और जो हमारे मनोरथ होते हैं, जो हमने सोचा हुआ था, जो हमारा टारगेट होता है, वो पूरा हो जाता है। मित्रों, आज इसी पर चर्चा करते हैं कि गुण और अवगुणों के द्वारा, गुण, उसके बाद जो गुण हैं वो तो ठीक है, जो अवगुण हैं उन पर भी हम सुधार कैसे करें, उनके अवगुण भी बताएंगे आपको मेष राशि के जातक को। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के गुणों की। जातक और जातिकाओं क्या गुण होते हैं? मेष राशि वाले आकर्षित व्यक्तित्व के लोग होते हैं, अधिकतर ये देखा गया है। 80% ऐसे जातक पहली बार देखते ही अट्रैक्टिव अक्सर हो जाते हैं। कोई भी कार्य आप उनको बताइए या पहली बार आपको दिखें, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव स्वभाव के होते हैं। इस कारण से वह हर कार्य क्षेत्र में अव्वल रहते हैं, आगे रहते हैं। हर किसी, विशेषतः मार्केटिंग हो, मार्केटिंग में ये काफी अपने जीवन में बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। कोई भी चीज का प्रोडक्शन उनको सेल करना हो, मार्केटिंग करनी हो, तो वो अच्छी तरह से इसमें निपुण होते हैं मेष राशि वाले जातक। यही जो अट्रैक्शन है उनका, वो बड़ा अच्छा बना देता है मार्केटिंग विषय में उनको। दूसरा, उनके अंदर प्रेजेंटेशन करने की क्षमता होती है, विशेष क्षमता इसको कही गई है मेष राशि के जातक और जातिकाओं को। मित्रों, ये भरपूर उनके अंदर एक क्षमता होती है, कोई कार्य को करने की पूर्ण क्षमता लिए होते हैं, उत्साही होते हैं मेष राशि वाले, और प्रेजेंटेशन की कला उन पर होती है। साथ ही बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, बड़ा ज्ञान होता है उनको हर विषय का, अच्छा ज्ञान वो रखते हैं, और कल्पना शक्ति उन पर विशेष होती है। साथ साथ में दूरदर्शिता के गुण उन पर विशेष होते हैं। हर कोई कार्य करता है, लेकिन मेष राशि के जातक कार्य करने का दूरदर्शिता उन पर विशेष पाई गई है। दूर की सोच के वो कार्य करते हैं, उसमें पूरा अपना भविष्य देखते हैं। कोई कार्य अगर करते हैं तभी हाथ डालते हैं मेष राशि वाले, ये बहुत बड़ा उनका गुण माना गया है। तो इसलिए दूर तक सोचने की कला अक्सर उनमें होती है। रणनीति बनाने में उनको प्रथम स्थान दिया जा सकता है पूरे 12 राशियों के अंदर। मेष राशि को कैसे रणनीति बनाई, कैसे काम करें, क्या हमारा सब्जेक्ट रहेगा, किस कार्य को कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें करना चाहिए, और क्या क्या वो करके दिखा देते हैं। ये पहले से दूरदर्शिता की के साथ साथ उनके अंदर रणनीति बनाने की क्षमता होती है मेष राशि वाले जातकों को। मित्रों,
आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, यही नंबर स्क्रीन में आया 9897736929 में आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा और आपके ग्रहों के जो गोचर ग्रह या जो भी दृष्टि रहती है, जो आपके कुंडली के अंदर लग्न से लेके द्वादश भाव तक जो स्थिति है, जैसे जैसे ग्रह हैं, उनमें भी आप विचार कर सकते हैं और उन विचारों को आप जो है हमसे व्हाट्सएप के द्वारा, चैट के द्वारा आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे चैट के द्वारा उनका समाधान हो जाता है। तो मित्रों, बात कर रहे थे मेष राशि वाले जातकों के लिए रणनीति में प्रथम स्थान उनको दे रहे हैं हम। विशेष स्थान होता है रणनीति बनाने में। कोई भी कार्य सौंपा जाए उनको कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरी कला उन पर निहित होती है। दूसरा, इस राशि वाले मेघावी होते हैं, तार्किक होते हैं, ऐसे ही हर काम में हाथ नहीं डालते हो। जब पूर्ण तरह से समझ जाते हैं, तर्क देते हैं, वितर्क करते हैं, उसके बाद वो कार्य को जो है अपने हाथ में लेते हैं। ये क्षमता उनके अंदर होती है। नाप तोल के कार्य करना, ये उनकी विशेष क्वालिटी होती है। साथ में वो हर कार्य में प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, करते हैं, प्रेरणा की अपेक्षा रखते हैं, उससे चाहते हैं वो कुछ हमें जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमें कुछ न कुछ प्राप्ति हो। कितने बड़े गुण हैं, विशेष गुण माने गए हैं ये मेष राशि के जातक और जातिकाओं को। इसी गुण के कारण वो जीवन में काफी आगे जाते हैं और ऊंचाई तक उनको आज जाते हुए देखा गया है मेष राशि के लिए जातक और जातिकाओं को। लेकिन साथ साथ में कुछ मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं जीवन में पीछे रह जाते हैं, जीवन असफल हो जाता है उनका। क्या कारण है उस पर भी चर्चा करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि उनके मेष राशि के गुणों की बात, अब अवगुणों की बात करते हैं मित्रों। गुण और अवगुण सभी के उर्म होते हैं, सभी के होते हैं, सभी राशि में होते हैं। और जो इनमें सुधार करता है, जो समझता है अपने अवगुणों को, तो वो फिर जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करता है। तो आप भी जरूर, जितने भी जातक हैं जो सुन रहे हैं, जातिकाएं हैं जो मेष राशि के इस पल को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जरूर इनमें अपना आप सोचें इस बारे में। जो अवगुण है, क्या क्या उनसे गलतियां हो जाती हैं अक्सर। एक कि निर्णय लेने में उतावलापन करते हैं। कोई भी काम अगर आ जाता है, उत्साह इतना ज्यादा होता है कि जल्दी जल्दी में काम शुरू कर देते हैं, जिसमें बाद में उनको पछताना पड़ जाता है मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं। साथ में यही कारण उनका, जल्दीबाजी में कोई कार्य करना ही ये असफलता का कारण बन जाता है। वो ड्रॉबैक हो जाते हैं, पीछे अपने जीवन में आगे ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। और साथ में ये होता है कि असफल का कारण है लापरवाही। कहीं कहीं पर लापरवाही से कार्य करते हैं, उस लापरवाही को बार बार लापरवाही करने से ये गलती बार बार करते हैं। जो बार बार गलती करते हैं उनमें संशोधन नहीं करते हैं, उनमें कुछ क्रियाकलापों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जीवन में फिर क्या होता है कि वह लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी गलती को बार बार करने से वो आगे जीवन में ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, इतने गुण होने के बाद भी। तो ये विशेष उनका अवगुण है। इसमें आप ध्यान रखें इन अवगुणों का, इसको परिशोधन करें। कहां कहां हम कमियां जो होती हैं हमारी, जो हम बात बता रहे हैं आपको, तो इसमें परिशोधन करके आप जो है अपने जो मार्ग है आपका उसको प्रशस्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, उनके सामने कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी आदमी है, तो थोड़ा सा उनको ईगो हो जाता है, ईगो की प्रॉब्लम रहती है। उत्साह से संपन्न होते हैं एक तो, लेकिन क्या होता है कि कोई अगला कोई ज्यादा नॉलेज रखता हो या उम्र में ज्यादा हो, तो उसको कभी कभी ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो ईगो हट कर देते हैं दूसरे का, इसलिए भी ड्रॉबैक उनके जीवन में ऐसा चांस हो जाता है। तो मित्रों, किसी ईगो ऐसा नहीं रखना चाहिए। जो हमें शिक्षा देते हैं ये पतन का कारण बनता है मेष राशि के। कोई हमें शिक्षा दे, हमारे गुरु हैं, हमने शिक्षा ले ली उनसे, वहां पर कहीं आपको ईगो प्रॉब्लम आ गई कि जिसने आपको बताया सिखाया उसी को ही शिक्षा देने लग जाएं, तो ये पतन का कारण बन जाता है मेष राशि के जातकों का। तो ऐसा कभी न करें, ये ध्यान रखें। बात करने वक्त हम आप किस उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं, कितने अनुभवी लोगों से बात कर रहे हैं आप, और आपका अनुभव और उम्र के हिसाब से भी आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें।
और बुद्धिमान व्यक्ति होने के साथ साथ एक जो आपके वेलफिशर हैं, अच्छा जो आपको चाहते हैं आपके जीवन में, कभी कभी आप इसी ईगो की वजह से उनको नाराज कर बैठते हैं साथ में। और उनको ये जो ईगो आपके जीवन में जो ईगो होता है, ये जो आपको असफल बना देता है, आपको गर्त में डाल देता है ये ईगो। मित्रों, इन पर जरूर ध्यान दें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा पसंद आया, इस पर अपनी जरूर आप बात बताएं, और आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। एक श्लोक आपको कहते हैं कि भाग्य बनता है कर्मों से, कर्म तो नहीं छोड़ते हैं। आपके ग्रह ऊंचे हैं नीचे हैं, जीवन में सफलताएं असफलताएं दोनों होते हैं, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन भाग्य भी जरूर, दोनों चीजें मिलता है, कर्म और भाग्य, ये दोनों जिन्हें मिलके हमारा जीवन उन्नति पर पड़ता है, उन्नत पूर्ण होता है जब हम कर्म भी अच्छे करें और भाग्य भी करें। अब भाग्य तो हमने देख लिया आपका, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है तो क्या फायदा है, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। हम कुंडली कितने अच्छा बताएं आपको, लेकिन अंदर से आप क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है उसको, क्योंकि कर्म आप ही जानते हैं कैसा करें। इसलिए सत्कर्म करें, आप जो भी कर्म करें। तो एक बार महाभारत की एक वृत्तांत तो सुनाते हैं आपको, तब आपके समझ में आएगा ये चीजें, क्यों हम कुंडली देखते हैं, क्यों हम जन्मपत्री देखते हैं। तो भाग्यम फलति सर्वत्र न विधा च न च पौरुषम, भाग्यम फलति सर्वत्र न विधा न च पौरुषम, सुराग कृत विदाश्च बने तिष्ठति मे सुता। यानी कि सब जगह भाग्य है, सर्वत्र न विद्या न पौरुषम, विद्या भी काम नहीं आती है, न आपका बलवान पुरुषार्थ सिद्ध हो पाता है अगर आपका भाग्य सही नहीं है। ये कौन कह रहा है? कुंती कहती है भगवान कृष्ण से, कहती मेरे सुराकृत विद्या से बने तिष्ठ, मेरे जो पुत्र हैं इतने ज्ञानी थे। पांडवों की माता कुंती भगवान कृष्ण से कहती है मेरे पुत्र पांडव महापराक्रमी थे, पराक्रमी हैं, और साथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानते हैं, विद्या भी है उनके अंदर, पुरुषार्थ भी है, शास्त्र को भी जानते हैं, शस्त्र भी जानते हैं, और सत्कर्मी हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी हम लोग वनों में भटके हैं, अब फिर भी हम लोग वनों में भटक रहे हैं, और इसमें हमें भटक कर इस जीवन को गुजार रहे हैं। पुरुषार्थ होने के बाद भी, अच्छे कर्म होने के बाद भी, साथ में विद्या होने के बाद भी, अच्छे कर्म विद्या, ये देखो ये हमारा भाग्य बनाता है, इतना होने के बाद भी हम दुखों से गुजर रहे हैं। यानी हम वन में हैं, हमें जीवन बिताने के लिए, जीवन बचाने के लिए सुरंग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ये कथा आपको पता है, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका भाग्य और आपका कर्म, ये दोनों मिलके जो है आपको उन्नत करवाता है। आज के लिए मित्रों इतना। मेष राशि वाले जातकों को कोई भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में ये आप लिख के भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, समय, और अपने जो आप चाहते हैं, जो आप जिसकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हम आपके लग्न के हिसाब से, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से, जो जन्मपत्री बनती है उस हिसाब से आपको हम अधिकतर जो बातें होती है वो और विशेषता, ये जो हम बता रहे थे आपको, ये राशि का प्रभाव बता रहे। अगर राशि का प्रभाव आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप पंडित जी आप जो बताते हैं वो करीबन हमारे साथ ऐसा ही होता है, और जो हमने कमियां बताई तो हम इसलिए कमियां बता रहे हैं मित्रों क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपका अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होना है निश्चित ही। आपको कोई चीज आप कमी में आप कोई सुधार करेंगे, नेचुरल हमें भी सुधार हो जाएगा। हम भी आपके वेलफिशर हैं। आज के लिए इतना मित्रों, और जरूर आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।